आपको पता है कि जो राहुल की टीम है उसके अध्यक्ष तेजस्वी यादव हैं और खुद ये अंदर खेमे से खबर पता चली है। आपको पता ही होगा, विजुअल्स देखे होंगे कैसे कन्हैया और पप्पू को धकेल दिया गया। राहुल और तेजस्वी जिस गाड़ी पे सवार थे उस पे कन्हैया कुमार और पप्पू यादव को चढ़ने नहीं दिया गया। सिक्योरिटी ने लिटरली उनको धक्का देके पीछे कर दिया। अब उसकी इनसाइड स्टोरी सामने आ गई है। राहुल की गाड़ी में नो एंट्री क्यों, यही आपको जानना है। नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है, आप न्यूज़ 24 देख रहे हैं और मैं आपको अंदर की खबर बताने आई हूँ। ये तस्वीर देखिए और साथ में वीडियो भी दिखा देती हूँ। आपको दिख रहा होगा कि कैसे पप्पू यादव कोशिश कर रहे हैं। राहुल और तेजस्वी जिस गाड़ी पे सवार है, आपको पता है ना कि भाई पूरा भारत बंद था, बिहार बंद का ऐलान था, ये लोग प्रदर्शन करने निकले थे। तो पप्पू यादव को गौर से देखिए, वो चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। सिक्योरिटी ने लिटरली उनको धक्का दे दिया, पीछे कर दिया। फिर कन्हैया कुमार भी, एक फोटो देखिए जो मैं सामने देखी, इधर भी दिख रही है। कन्हैया कुमार को भी सिक्योरिटी ने कहा कि आप नहीं चढ़ सकते, वो चढ़ने की कोशिश कर रहे थे। उसके बाद सोशल मीडिया पर जो बवाल हुआ है कि बेइज्जती करा ली, अपमान हो गया। कन्हैया कुमार जो राहुल गांधी के लिए पोस्टर बॉय हैं, उनका ऐसा अपमान। पप्पू यादव के समर्थक, कन्हैया कुमार के समर्थक इतने गुस्से में हैं कि जो ये पूरी गाड़ी है उसमें देखिए सब लोग मौजूद हैं। आप देख रहे हैं इसी गाड़ी पर ये राहुल गांधी आपको दिख रहे होंगे, ये आपको तेजस्वी यादव दिख रहे होंगे और सारे बड़े नेता दिख रहे होंगे, लेकिन इस गाड़ी पर कन्हैया कुमार और पप्पू यादव को नहीं चढ़ने दिया। अब ये जो अंदर की खबर है वो सामने आई है। देखिए, राहुल और तेजस्वी का खुली गाड़ी में प्रदर्शन हो रहा था, सबने तस्वीरें देखी हैं। कांग्रेस विधायक दल के नेता शकील अहमद खान थे। मैं आपको बड़े नाम और इनकी तरफ से इन्होंने ही बयान दिए हैं, मैं आपको बता दूं। बिहार कांग्रेस यूनिट के पूर्व अध्यक्ष अखिलेश सिंह भी मौजूद थे, साथ में मदन मोहन झा भी थे, ये सब मौजूद थे। अब पता चल रहा है कि कैसे कन्हैया और पप्पू को, भाई पहले तो सवाल उठाए गए कि कहीं आरजेडी के दबाव में आके तो नहीं किया, कहीं तेजस्वी यादव अपनी जो ये पुरानी खुन्नस है, जो बदला तो नहीं ले लिया कन्हैया कुमार से तेजस्वी यादव ने, पप्पू यादव से जो लालू परिवार के रिश्ते खराब हैं उसका बदला तो नहीं ले लिया कि राहुल की गाड़ी में चढ़ने ही नहीं दिया और सरेआम बेइज्जती कर दी। कन्हैया और पप्पू को धक्का दिया, गाड़ी में नहीं चढ़ाया। कन्हैया कौन है? परमानेंट CWC इनवाइटी मेंबर हैं, कांग्रेस के स्टूडेंट विंग NSUI के प्रभारी हैं। राहुल ने कन्हैया को पोस्टर बॉय बना रखा है, फिर भी एक गाड़ी में नहीं चढ़ने दिया जहां पर आपको इतने सारे लोग दिख रहे हैं। पप्पू यादव कौन है? पूर्णिया से लोकसभा सांसद हैं भाई, कोई छोटे मोटे कार्यकर्ता नहीं है, कांग्रेस के करीबी हैं। कैसे कांग्रेस का झंडा ऊंचा कर कर वो घूमते रहते हैं। आरजेडी ने कन्हैया पप्पू को नहीं चढ़ने दिया, ये सवाल उठाया जा रहा है। कहीं ये पीछे से तेजस्वी यादव की पूरी प्लानिंग तो नहीं? अब इसी बीच एक बड़ा खुलासा ये हुआ है। अखिलेश सिंह जो कि बिहार कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष हैं, जो उस गाड़ी पर भी मौजूद थे, उन्होंने BBC को एक इंटरव्यू दिया। उसमें ये बात खुली है कि भाई जो टीम राहुल है उसके अध्यक्ष तेजस्वी हैं। यानी ये जो पूरा राहुल का कार्यक्रम हुआ कि कौन राहुल के साथ रहेगा गाड़ी में, कौन नहीं रहेगा, किसको इन्विटेशन जाएगा, किसको नहीं जाएगा, ये पूरा कमेटी पहले ही डिसाइड कर लेती है। कमेटी की बैठक में सब तय हुआ था कौन खड़ा रहेगा, कौन खड़ा नहीं रहेगा, किसको हम इनवाइट करेंगे। और अखिलेश सिंह खुद ये बता रहे हैं कि मैं उस बैठक में नहीं था, पर मुझे कॉल आया, मुझे बताया गया कि भाई आपको राहुल जी के साथ गाड़ी में रहना है, तो हम चले गए। अब वो ये कह रहे हैं कि अगर कन्हैया कुमार को कॉल नहीं गया कि भाई आपको नहीं रहना है, तो वो आए क्यों? अगर वो इन्वाइटेड नहीं थे, उनको किसी ने कॉल नहीं किया, उनको आना नहीं चाहिए था। पप्पू यादव के साथ भी सेम चीज़ है, क्योंकि इन्होंने तो पहले ही कमेटी और बैठक में डिसाइड कर लिया था कि राहुल जी के साथ गाड़ी में कौन रहेगा। और ये राहुल जी डिसाइड नहीं करते हैं, राहुल जी के लिए एक पूरी टीम बनी हुई है, जिसके अध्यक्ष इस बार तेजस्वी यादव थे, क्योंकि बिहार में हो रहा था पूरा प्रदर्शन। तो तेजस्वी यादव ने फैसला लिया कि भाई ये आएंगे, ये नहीं आएंगे। और तेजस्वी यादव ने लिस्ट में कन्हैया कुमार का नाम नहीं रखा, लिस्ट में पप्पू यादव का नाम नहीं रखा। शकील अहमद खान कह रहे हैं कन्हैया इन्वाइटेड नहीं थे तो आए क्यों? राहुल के साथ रहने के लिए एक लिस्ट बनी थी। ये बात शकील अहमद खान ने भी BBC को ही कही। जिनको शामिल होना था उन्हें बता दिया गया था। आरजेडी सबसे बड़ी है। अच्छा, जब उनसे सवाल पूछा गया कि भाई आरजेडी के दबाव में कांग्रेस ने ऐसा किया है, क्योंकि आरजेडी नापसंद करती है कन्हैया कुमार को, आरजेडी नापसंद करती है पप्पू यादव को, क्योंकि इनके पुराने, आप राजनीति जान रहे हैं, इनके पुराने सारे रहे हैं। पप्पू यादव ने इनके खिलाफ लड़ा, कन्हैया कुमार ने इनके खिलाफ लड़ा। तो आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी है, उसे कोई परेशानी नहीं, ये कहना है खान साहब का। ये कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि आरजेडी ने, आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी है, उसको क्या मतलब कन्हैया कुमार और पप्पू यादव से, तो उनका दबाव में नहीं है। लेकिन कांग्रेस भी देखिए अपना फैसला खुद करती है। मैं आपको बता दूं कि
कई सालों से आपको देखने को मिला है ना कि भाई कांग्रेस बिहार में मुख्य विपक्षी दल भी नहीं है। बहुत टाइम पहले जीती थी, उसके बाद से आरजेडी मुख्य विपक्ष पार्टी बनी, फिर उसके बाद आप देख लीजिए कब से, जब नीतीश राज और ये एनडीए राज पूरा का पूरा बीजेपी और नीतीश जब मिल गए, तो अब वो कांग्रेस लिटरली एक तरीके से हम कह सकते हैं, टर्म यूज होता है राजनीति में, पिछलग्गू, मतलब जूनियर पार्टनर है। अलायंस तो है इंडिया गठबंधन का, लेकिन आरजेडी बड़ी है, कांग्रेस छोटी है। तो सवाल उठ रहे हैं कि भाई कांग्रेस ने आरजेडी के दबाव में आकर कन्हैया कुमार और पप्पू यादव को उस गाड़ी में नहीं चढ़ाया। पप्पू यादव हमारे अलायंस पार्टनर नहीं है। खान साहब का ये कहना है कि अगर वो हमारे अलायंस पार्टनर नहीं है, वो कांग्रेस का हिस्सा नहीं है, तो हम क्यों उनको राहुल गांधी की गाड़ी में चढ़ाएंगे या न्योता भेजेंगे। हालांकि मैं आपको एक बात बता दूं कि जब पप्पू यादव से रिएक्शन लिया गया तो पप्पू यादव ने ऐसा कहा कि मैं चढ़ने की कोशिश नहीं कर रहा था, और वो इस बात का अपमानित भी नहीं फील कर रहे हैं। पप्पू यादव के समर्थक बड़े परेशान और नाराज हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि मैं तो ये देखने गया था कि भाई राहुल गांधी सही से चढ़ गए हों। पप्पू यादव का ये बयान आया था। जाहिर है कि वह कांग्रेस में भी नहीं है। बिहार कांग्रेस के एक पूर्व अध्यक्ष का बयान आया है, किस तरीके से उन्होंने ये भी कहा कि जब पप्पू यादव इनवाइटेड नहीं थे, ना वो हमारे अलायंस मेंबर हैं, ना वो कांग्रेस के साथी हैं, तो हम क्यों उस लिस्ट में उनको रखेंगे। लेकिन बात तो कन्हैया कुमार की हो रही है। कन्हैया कुमार को आपने बिहार का पोस्टर बॉय बना रखा है, नेशनल राजनीति में वो कितना ज्यादा असर डालते हैं, आपने उनका नाम नहीं रखा, तो कुछ तो पीछे साजिश हुई होगी। राहुल के साथ की लिस्ट स्टेट यूनिट तैयार करती है। 3 बड़े नेताओं ने सेम बात कही है, शायद उन्हें बताया नहीं गया हो, कन्हैया कुमार को बताया नहीं गया हो कि उनको नहीं आमंत्रित किया गया है, वो ना आए। अगर अखिलेश सिंह थे तो कन्हैया भी, अब सवाल उठ रहे हैं, अगर आपने अखिलेश सिंह को वहां पर रखा है गाड़ी में, तो कन्हैया को भी रखना चाहिए था। उन्हें बुलाया नहीं गया तो जाने से बचना चाहिए था। कई लोग कह रहे हैं भाई इतने बड़े नेता हो गए अब वो, अगर उनके पास न्योता नहीं था, कोई इंस्ट्रक्शन नहीं था, तो उनको जाने से बचना चाहिए था। क्यों बड़े बाजार में बेइज्जती कराई। और क्योंकि देखिए सिक्योरिटी पर्सन्स को तो पूरे क्लियर इंस्ट्रक्शन होते हैं कि किसको चढ़ने देना है, किसको नहीं चढ़ने देना है। तो जब उनका लिस्ट में नाम नहीं था, उनको कोई इंस्ट्रक्शन नहीं था, तो वो आखिरकार आए क्यों, ये बड़ा सवाल। लेकिन इसके इतर भी ये सवाल हैं, कन्हैया कुमार इतने बड़े नेता हैं, अगर आए भी तो उनके साथ ऐसा सुलूक क्यों हुआ। कांग्रेस प्रदेश इकाई में भी कन्हैया को लेकर क्या असहजता है। भाई 2 चीज़ है, आरजेडी तो नापसंद कर रही है आपको, अब जान ही रहे हैं आप, तो क्या कांग्रेस की जो इकाई है बिहार की, उसमें भी कन्हैया कुमार को पसंद नहीं किया जा रहा है। क्योंकि देखिए कन्हैया कुमार जो है वो नेशनल राजनीति में अपनी जगह बना चुके हैं। अब एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि अगर कन्हैया कुमार को बिहार में पॉलिटिक्स कर रहे हैं तो बिहार में आके रहें। वो अगर उनको बनना है तो रेवंत रेड्डी बने ना, वो तो पवन खेरा, सुप्रिया श्रीनेत और इन सब के लेवल के नेता बन रहे हैं, यानी नेशनल पॉलिटिक्स में। तो अगर उनको बिहार में पॉलिटिक्स करनी है, असर डालना है, तो आके फिर जो है ज़मीन पर रहें, ग्राउंड वर्क करें, एक्शन लें। तेजस्वी यादव कन्हैया को लेकर बहुत सकारात्मक नहीं है, पॉजिटिव नहीं है, और ये बात जानी जा रही है। किसी ने ऐसे सामने से बयान नहीं किया है, लेकिन सबको पता है। और देखिए एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं, मैं अगेन ये कोट्स हैं, एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं जो राजनीति में बहुत डीप रिसर्च करके बैठे हैं और बिहार से रिलेटेड, वो ये कह रहे हैं तेजस्वी की सभा में कन्हैया रहेंगे तो महफिल लूट जाएंगे। सबको पता है कि कन्हैया तेजस्वी की तुलना में अच्छे वक्ता हैं, कन्हैया पढ़े लिखे हैं, बीजेपी को धारदार तरीके से जवाब देते हैं। तो इसलिए शायद तेजस्वी यादव भी कन्हैया कुमार को लेकर असहज हैं कि वो नहीं चाह रहे थे कि वो मंच एक साथ शेयर करें। कन्हैया से बिहार कांग्रेस यूनिट आरजेडी क्या दोनों को दिक्कत हो रही है, तो ये तो फिर सही बात नहीं है, क्योंकि कन्हैया खुद बिहार से आते हैं, खुद उन्होंने चाहे इस पार्टी से कांग्रेस से नहीं लड़ा हो, लेकिन भैया पहले तो सीपीआई में थे तो लड़ा था ना। कन्हैया नेशनल लेवल पर मजबूत हैं, बिहार में रहना पड़ेगा, एक्सपर्ट्स कह रहे हैं। और मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड कन्हैया कुमार का बता देती हूँ आपको। कन्हैया कुमार 2016 में जेएनयू में एक भाषण दिया था, उससे वायरल हुए और बहुत उनका वो भाषण जो है पॉपुलर हुआ। 2019 में लोकसभा में कन्हैया गृह जिला जो उनका बेगूसराय है, वहाँ से सीपीआई से लड़े, लेकिन हार गए। गिरिराज सिंह से लगभग आप देख लीजिए 4 लाख वोटों से ज़्यादा हार गए। ठीक है भाई, फिर कन्हैया सितंबर 2021 में कांग्रेस में शामिल हो गए। उसके बाद 2024 अभी जो ये गए हैं पिछले साल के लोकसभा चुनाव, उन्होंने उत्तर पूर्वी दिल्ली से लड़ा, लेकिन फिर मनोज तिवारी से हार गई है। तो मतलब चुनाव नहीं जीत पाए, लेकिन कन्हैया कुमार का बोलबाला बहुत है, लोग उनका वो जिस तरीके से बोलते हैं, तो ये जितने भी विपक्ष वाले लोग हैं उनको पसंद तो करते हैं। पप्पू यादव से भी आरजेडी के नेतृत्व की कड़वाहट रही है, ये सब जान रहे हैं, और क्यों रही है भी बता देती हूँ। पप्पू यादव की लालू परिवार से असहजता इसलिए है क्योंकि
2024 लोकसभा में ही देख लीजिए, पूर्णिया से पप्पू यादव ने निर्दलीय के तौर पर आरजेडी को हरा दिया। यानी उनके खिलाफ उन्होंने चुनाव लड़ा, उनके खिलाफ उन्होंने बयान दिए और उनको ही हरा दिया, आरजेडी को ही हरा दिया। तो इसलिए तेजस्वी यादव बचना चाह रहे होंगे भाई पप्पू यादव के साथ खड़े रहने के लिए, क्योंकि आप देखिए राजनीति में नैरेटिव की एक वॉर बड़ी होती है ना। आप किस तरीके से किसके साथ दिख रहे हैं, क्या आपका इतिहास रहा है। समर्थक जो हैं इस बात का बहुत ख्याल रखते हैं। आप सोचिए कि पप्पू यादव और कन्हैया कुमार के समर्थक जो उनको हीरो मानते हैं, वो उन लोगों के लिए एकदम मुखिया हैं। अगर उनके साथ सिक्योरिटी ने कांग्रेस की ही रैली में इस तरीके से बर्ताव किया है तो उनको तो ऐसा लगा होगा ना कि हमारा नेता इस तरीके से अपमानित हो रहा है, इस तरीके से बेइज्जत हो रहा है। तो इसके बाद कहीं ऐसा ना हो, क्योंकि इतना रोष बढ़ गया है, कहीं कन्हैया कुमार आगे जाकर या पप्पू यादव आगे जाकर, हालांकि पप्पू यादव का तो बयान आ गया, तो कोई ऐसा फैसला ना ले लें। सोशल मीडिया पे आप जाइए, लिखिए पप्पू और कन्हैया लिखिए, आपको पता चलेगा किस किस तरीके की बातें हो रही हैं। तो ये थी इनसाइड स्टोरी। तो देखिए अभी बिहार चुनाव में बहुत मामला, अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी कल कह दिया कि नहीं भाई वोटर रिवीजन तो जारी रहेगा। हालांकि विपक्ष की बात को भी माना, ये भी कहा कि आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड ज़रूरी है। आपको उसको इलेक्शन कमीशन को एक तरीके से लताड़ लगाते हुए कहा कि आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, राशन कार्ड को भी कंसिडर कीजिए भाई। तो बिहार चुनाव में इस बार बहुत खेला होने वाला है, मज़ा आने वाला है। आप न्यूज़ 24 देखते रहिएगा। मेरा नाम रिमझिम जेठानी है, आपसे फिर मुलाकात होगी। जहाँ तक कन्हैया कुमार जी का सवाल है, मैं ऐसा समझता हूँ कि वो बिहार में कांग्रेस के सबसे प्रभावशाली नेताओं में है, वो चाहे कांग्रेस में हो। लेकिन मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि कांग्रेस में जितने नेता बिहार में हैं उसमें अगर किसी में प्रतिभा है तो कन्हैया कुमार उन चंद नेताओं में है जिसमें प्रतिभा है, कुछ कर सकते हैं। और अगर कांग्रेस उनका इस्तेमाल बिहार में नहीं कर रही है तो ये दिखाता है कि जो बात हम लोग कहते हैं कि कांग्रेस बिहार में आरजेडी की पिछलग्गू पार्टी है और आरजेडी का जो नेतृत्व है वो कन्हैया कुमार जैसे लोगों से इतना घबराता है कि वो सोचता है कि कोई नया आदमी आ जाएगा तो हमारे नेतृत्व को चुनौती हो जाएगी या हमारे पिछलग्गू बनकर वो हमेशा नहीं रहेगा। इसलिए आरजेडी वाले नहीं चाहेंगे कभी कि कन्हैया कुमार जैसे लीडर कांग्रेस में या उस तरह के और भी जो काबिल लड़के हैं वो कांग्रेस में कभी सक्रिय हों। भाई जब गाड़ी पर आप प्रोग्राम कर रहे हैं, जो वीडियो हम लोगों ने देखा है उसमें तो बीसीओ लीडर खड़े हैं, उसमें कन्हैया कुमार भी हो सकते थे। तो सीधा दिखाता है कि आरजेडी का नेतृत्व, उन्होंने ये कहा होगा कि भाई कन्हैया कुमार इस पर नहीं रहने चाहिए। इसीलिए कांग्रेस वाले अपने नेता को, जो सीडब्ल्यूसी में आमंत्रित सदस्य हैं कन्हैया कुमार, यात्रा निकाल रहे थे बिहार। भाई सीडब्ल्यूसी में आमंत्रित सदस्य हैं, सीडब्ल्यूसी के मेंबर को आप नहीं चढ़ने दे रहे हैं। तो ये कांग्रेस की स्थिति को बताता है और इस बात को कहीं ना कहीं प्रमाणित करता है जो हम लोग कहते हैं कि कम से कम बिहार के नज़रिए से कांग्रेस का कोई वजूद नहीं है, कांग्रेस का कोई अस्तित्व नहीं है। ये बिहार में आरजेडी का पिछलग्गू पार्टी है। जो लालू जी या राजद का नेतृत्व तय करता है, कांग्रेस वाले बिहार में वही करते हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।